1 से 7 जनवरी तक जो हमारा ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें सभी राशियों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेष से कन्या राशि के लिए, और आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला से मीन राशि के बारे में। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ, और इस वीडियो में आज 6 राशियों के बारे में बात करेंगे कि 2024 की शुरुआत आप सभी के लिए कैसे रह सकती है। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे तुला राशि से। तुला राशि के क्योंकि लग्नेश हुए शुक्रदेव, जो कि जाकर दूसरे भाव में बैठेंगे इस साल की शुरुआत में, और बुध के साथ ये एक ऐसा सुंदर लक्ष्मी योग बना रहे हैं जिसमें धन का आगमन तो हो ही सकता है, यानी कि आय के अच्छे चांसेस आपके लिए बन सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में खर्चे भी होंगे। लेकिन वो खर्चे किस तरह के हो सकते हैं? कहीं ना कहीं लग्जरी पर, सुख साधनों पर आप खर्चा कर सकते हैं। बहुत बनते हुए काम में कई बार इस सप्ताह के अंदर आप अचानक से देखेंगे कि कुछ हर्डल्स भी फील हो सकती हैं। परिवार का सपोर्ट आपको मिल सकता है और परिवार के सपोर्ट से बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। घर में, परिवार में कुछ ना कुछ शुभ मंगल कार्य होने के चांसेस बन सकते हैं। अच्छी बात ये रहेगी कि काम को करने के लिए कुछ भाग दौड़ बनेगी, लेकिन उस भाग दौड़ का रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिल सकता है। आय के साथ साथ खर्चे होंगे, इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। सबसे ज़रूरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है खान पीन का, अपने पेट का ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट की कुछ समस्याएं भी इस समय में आप महसूस कर सकते हैं। तो इस समय में अगर इस सप्ताह को अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक शुभ गोचर होने वाला है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, तो इस समय में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शनि महाराज की ढैया में है ये वृश्चिक राशि। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ लीजिएगा। जल्दबाजी में, क्रोध में कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल जो आपके लग्नेश बनते हैं वृश्चिक राशि के, सूर्य की युति में होंगे। कहीं ना कहीं गुस्सा जल्दी आएगा, डिसीजन गलत हो सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बनाने की कोशिश पूरी रहनी चाहिए। बंधु बांधव यानी कि आपके जो भाई हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ कोशिश कीजिएगा आपका एक अच्छा रिश्ता बना रहे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। उनके सहयोग से, उनकी हेल्प से बहुत सी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। कोई भी डिसीजन अगर आपको मेजर लेना हो इस दौरान, तो आपको अपने जो भी शुभ चिंतक हैं, जो भी आपके फैमिली के बड़े लोग हैं, उनसे एक बार एडवाइस लेकर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए ढैया चल रही है, तो कई बार मन अशांत भी रह सकता है। बहुत ज़रूरी होगा कि इस पूरे ही महीने में, नॉट ओनली 1 वीक, आपको पूरे ही जनवरी मंथ में आपको सुंदरकांड का पाठ करना या हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान जी के मंदिर में चोला अर्पित करना, ये हर सप्ताह में एक बार करते रहना चाहिए, जिससे आपके डिसीजन सही रह सके। बात करते हैं अगर धनु राशि की, तो कहीं ना कहीं लग्न सूर्य और मंगल से युक्त तो होंगे ही, और लग्नेश गुरु जाकर पंचम भाव में, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत तो होगी। लेकिन इसके साथ साथ शनि महाराज की दृष्टि जब लग्नेश पर होगी तो मानसिक तनाव थोड़ी सी चीज़ों को लेकर रह सकता है। किसी न किसी काम के लिए भाग दौड़ आपकी बन सकती है। सही मायनों में अगर देखा जाए तो लग्न में जब सूर्य और मंगल होंगे तो अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या उनकी एडवाइस को मानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके करियर में आपको एक अच्छा डिसीजन लेने का अवसर मिलेगा ही, और कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। सबसे जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। अपने करियर के लिए, चाहे आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के चांसेस इस सप्ताह में मिल सकते हैं। थोड़ा सा सोच कर करिएगा। रिजल्ट आपको थोड़े से टाइम के बाद मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के चांसेस मिल सकते हैं। खास जो हिदायत आपके लिए रहेगी, जो चेतावनी आपके लिए रहेगी, वो होगी अपने गुस्से पर और अपने ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। यही केवल एक ऐसी चीज़ है इस समय में आपके लिए, जो कि आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई ना कोई मतभेद करा सकती है। अपने ईगो को इस सप्ताह में, या मैं कहूँ तो पूरे जनवरी के महीने में ही अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए यही चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। मकर राशि की बात करते हैं, तो इस सप्ताह में आपकी शुरुआत थोड़ी सी या तो हेल्थ की तरफ से कुछ प्रॉब्लम को लेकर, उसकी चिंताओं को लेकर, मन अशांत को लेकर हो सकती है। कहीं ना कहीं जो चीज़ करना चाहेंगे उसको करेंगे ज़रूर, अपने ही बलबूते पर कुछ ना कुछ काम जो ठान लिया वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ या बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ कुछ चिंताएं, कुछ मतभेद रह सकता है। कोशिश कीजिएगा अपने खान पीने का तो ध्यान रखना ही है आपको। अपनी वाणी पर कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। परिवार से सहयोग अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में ही केवल कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। मन अशांत रह सकता है। नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। बोलने से पहले 1 से 2 बार ज़रूर सोचिएगा। अपने परिवार से, चाहे वो कोई भी आपका रिश्ता हो, उनके साथ अपना एक अच्छा सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिएगा।
कुंभ राशि की बात करते हैं तो शुरुआत की जो भी इस सप्ताह की जो शुरुआत होगी थोड़ी सी मानसिक परेशानियों को लेकर, किसी टेंशन को लेकर हो सकती है। थोड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है। खासा ध्यान रखना होगा अपने रिश्तों का, किसी न किसी तरह से अपने जो आपके जो रिश्ते होंगे, पूरे परिवार की, कुटुंब की बात करते हैं या जीवन साथी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल तो रखना ही होगा। कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए नए इन्वेस्टमेंट के चांसेस तो मिलने वाले हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ कर करनी होगी। और इस समय में यदि आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव सोच के साथ हो सकती है, किसी भी तरह की चिंताओं के साथ हो सकती है, लेकिन क्योंकि इस समय में 7.5 ही चल रही है और लग्नेश शनि लग्नमय ही है और सामने जब चंद्रमा अगर होंगे तो ये मन को अशांत करने का काम तो करेंगे ही। बहुत ज़रूरी होगा कि आप भगवान शिव की पूजा वैसे तो इस पूरे ही साल भर में आपको करनी चाहिए, क्योंकि जिन जिन राशियों पर 7.5 ही चल रही है या ढैया चल रही है उनके लिए ज़रूरी होगा। और कुंभ राशि के लिए ख़ास तौर से इस साल की शुरुआत से ही कोई नियम आप बना लें जिसमें भगवान शिव की पूजा आराधना तो हो, साथ ही साथ में महाकाल के किसी भी रूप की आप या तो मंदिर जाकर उसकी पूजा उपासना करें या किसी मंत्र का जाप करें। हो सके तो इस पूरे साल में या इस पूरे जनवरी के महीने में कम से कम इस जनवरी के महीने में शुरुआत करें 5 शनिवार तक, अगर हो सके तो काल भैरव के मंदिर में या फिर माँ काली के मंदिर में अगर आप जा सकें और वहाँ पर अपने इन जो भी समस्याएं हों उनको दूर करने की प्रार्थना करें, तो कहीं ना कहीं शनि की 7.5 का प्रभाव भी आप कुछ कम महसूस करेंगे। साथ ही बात करते हैं मीन राशि की, क्योंकि मीन राशि में इस समय शुरुआत होगी लग्न में राहु से। तो कहीं ना कहीं विदेश जाने के बहुत अच्छे, जो जिन लोगों ने यदि कोई फाइल अपनी प्रोसेसिंग में लगाई हुई है, जो विदेश जाने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, तो नया रास्ता खुलने के चांसेस इस समय में राहु आपके लिए बनाएंगे। क्योंकि राहु लग्न में बैठकर आपको कुछ चिंताएं, परेशानी, भागदौड़ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विदेश की बात करें तो ये नए अवसर आपको देंगे। अगर कोई हर्डल्स आ रही होंगी तो ये उनको भी दूर करेंगे। सबसे एक और ख़ास बात ये भी रहेगी कि इस समय जो भी करियर के चांसेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देख रहे हों मीन राशि के लिए, वैसे 7.5 का समय है तो कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में, इस पूरे जनवरी के महीने में यदि आप कोई अच्छी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप उतरते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। लग्न में राहु कुछ आपको भागदौड़ कराएंगे, कुछ चीज़ों में हर्डल देंगे, लेकिन आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अगर आप विदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इवन ये समय ऐसा भी होगा, अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत होगी तो इस समय में शेयर मार्केट से भी आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये वो सभी राशियाँ थी जिनके बारे में हमें 1 से 7 जनवरी तक हमने बात की। अगले वीडियो में अगले सप्ताह की बात करेंगे सभी राशियों के बारे में। अभी के लिए, आज के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।